मेरे वश में था तो मैंने उसे स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया। जब तक मेरी दोस्त मुझे ढूंढते हुए वहां पहुंची, मैं बड़े मजे से अपना खाना खा रही थी। वो फौरन दौड़ कर आई मुझे रोकने के लिए और मेरे चेहरे पर पेपर स्प्रे छिड़क दिया। इससे मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने एक बड़ी उल्टी कर दी जिसमें से काला पानी निकला। मैं हवा में उड़ने लगी। मेरा दिल गुस्से से भर गया। तुम मुझे रोक क्यों रही हो? क्या हमारी इतने सालों की दोस्ती एक बेकार से लड़के से भी बढ़कर नहीं है? मेरी और उसकी बहुत बड़ी लड़ाई हुई। मुझे लगा कि मेरी दोस्त अब दुश्मन बन चुकी है और हम दोनों एक दूसरे को सबसे अच्छे से जानते हैं। उसकी हर बात सीधा मेरे दिल पर चुभ रही थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं उस पर टूट पड़ी ताकि मैं अपने हाथों से इन 10 सालों की दोस्ती को खत्म कर सकूं। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि इतना जानलेवा घाव मुझे मार नहीं सकता। मैंने वो नुकीला हथियार बाहर खींच लिया, लेकिन भले ही मेरे जख्म भरने की ताकत बहुत तेज थी, फिर भी खून तो बही रहा था। मैंने अपनी दोस्त की आंखों में मेरे लिए दर्द देखा तो मुझसे भी उस पर हाथ नहीं उठाया गया। मैं उसे वही छोड़कर लड़खड़ाते हुए वहां से चली गई। लेकिन इसके बावजूद उसका बॉयफ्रेंड एम्बुलेंस आने से पहले ही दम तोड़ चुका था। इस बड़े झटके ने मेरी दोस्त को एक पक्का फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। उसे मुझे मारना ही होगा, वरना और भी बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। उस रात के बाद हम दोनों फिर कभी स्कूल नहीं गए। वो मुझे मारने का मौका ढूंढ रही थी और मैं भी नए शिकार की तलाश में थी। कुछ दिनों बाद उसके बॉयफ्रेंड के खून से जो ताकत मुझे मिली थी वो खत्म होने लगी और बस इसी बात ने मेरी दोस्त को एक मौका दे दिया। वो मेरे सोते हुए सीधे खिड़की तोड़कर अंदर घुस आई। उस वक्त मैं इतनी कमजोर थी कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। बहुत जल्द उसने मुझ पर चाकू से कई वार कर दिए। शुक्र है मेरे दांत काफी मजबूत थे। एक बार काटने के बाद वो सिर्फ अपना बचाव ही कर पा रही थी, लेकिन मुझे मारने की उसकी जिद ने मुझे पूरी तरह से भड़का दिया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो इतनी बेरहम कैसे हो सकती है। शैतान की ताकत मेरे अंदर पूरी तरह जाग गई और मैं उसे लेकर हवा में उड़ गई ताकि उससे आखिरी लड़ाई लड़ सकूं। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि ठीक उसी वक्त मेरी गर्दन में एक तेज दर्द हुआ। दरअसल मेरी दोस्त ने वो लॉकेट खींच लिया था जो हमारी दोस्ती की निशानी थी। वो लॉकेट धीरे धीरे नीचे गिरने लगा और ऐसा लगा जैसे उसके साथ साथ मेरी ताकत भी मुझसे छिन रही हो। मुझे अचानक बहुत थकान महसूस होने लगी। मैंने सोचा शायद यही ठीक है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी अब मुझे अपना नहीं मानती, तो मेरे इस तरह घुट घुट कर जीने का क्या मतलब है? तो मैंने लड़ना बिल्कुल छोड़ दिया और खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हो गई अपनी दोस्त के चाकू के सामने। यहाँ तक कि मरते हुए भी मैं उसके साथ एक आखिरी मजाक करना नहीं भूली। अब खत्म करो। शैतान को खत्म करने की रस्म के बाद मैं उस शैतानी रूप से वापस जेनिफर बन गई। मैं फिर से अपनी दोस्त की सबसे अच्छी सहेली बन गई और तभी अचानक बत्तियां जल उठी।